हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से बिल्कुल नई वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामरिया की तरफ से। ओके, जितने भी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामरिया की तरफ से सरकारी नौकरी की आईटीआई स्किल्ड की पोस्ट पर नई और बेहतरीन वैकेंसी, कम वैकेंसी नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसीज है। लगभग 190 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और वो भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ऑल ट्रेड एलिजिबल है, ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड, ऑल ट्रेड। आईटीआई में 400 प्लस ट्रेड है, ऑल ट्रेड मत समझ लेना। आईटीआई की जो ऑल इंडस्ट्रियल ट्रेड, जो इंडस्ट्री में जॉब करने लायक है, वो सारे ट्रेड इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आपका ड्रीम जॉब क्या है, आपका ट्रेड कौन सा है, आप किस फील्ड में परमानेंट सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 2025 में सरकारी नौकरी की भरमार आने वाली है। भेल से वैकेंसी निकाली गई है, वो अप्लाई कर लेना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एवीएनएल की तरफ से जो 1850 से इतनी अच्छी, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी की जो वैकेंसीज आई है, इसका भी फॉर्म ज़रूर भर लेना आप सारे कैंडिडेट अगर नहीं अप्लाई किए हैं तो। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की तरफ से निकाली गई है। खमरिया जबलपुर मध्य प्रदेश में बेस्ड है। तो आप सारे कैंडिडेट मध्य प्रदेश का ये जो फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो जॉब लोकेशन जबलपुर होने वाली है, माँ नर्मदा नदी का जो इनका है, ये इनका हेडक्वार्टर, यानी कि नर्मदा नदी की भूमि बोला जाता है जबलपुर। और यहीं पर आप सारे कैंडिडेट जॉब लोकेशंस होने वाला है जबलपुर में। बड़ा मस्त लोकेशन है एमपी का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिशन इंडिया के लिमिटेड के अंदर में ये आता है। इंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड डेंजर बिल्डिंग वर्कर, यानी जो पोस्ट है डीबीडब्ल्यू की पोस्ट आप सारे कैंडिडेट के लिए रिलीज हुई है, डेंजर बिल्डिंग वर्कर। और न्यू वैकेंसीज है, पब्लिश हुई है। और यहाँ पे बता रहा है एमएल वेबसाइट 14 फरवरी 2025, बट नो डाउट वैकेंसी 7 जुलाई 2025 को रिलीज हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ज़रा दिखा देता हूँ आपको। ये म्यूसन्स इंडिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेसिस जो डीबीडब्ल्यू, अभी मैं एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हूँ, 7 जुलाई 2025 को ओपनिंग हुई है। 8 अगस्त तक 2025 तक इसकी वैलिडिटी बता रही है। तो 21 दिन टाइम है, यानी कि लगभग 28 जुलाई तक इसका जो फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हो सके इस फॉर्म को दोबारा से रीओपन किया हो गया तो ज़रूर अप्लाई करें। डीबीडब्ल्यू की पोस्ट है, 4 साल की सरकारी नौकरी होगी आपके पास, क्योंकि अभी जितनी भी वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकल रही है, सारी वैकेंसी 4 साल की ही निकल रही है। पोस्ट कम नहीं है, जैसा कि मैंने बताया 189 पोस्ट कम नहीं होती है। अगर आप 1500 जो सॉरी 1850 वैकेंसी जो रिलीज हुई है, उसमें सारी ट्रेड की वैकेंसी देखोगे तो अलग अलग वैकेंसीज होगी। इनमें से इसमें भी आप एड ऑन करोगे तो 189 वैकेंसी निकाली गई है, लगभग 190, तो कम नहीं है। टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू स्किल्ड ग्रेड की ये जॉब होती है। तो आईटीआई स्किल्ड की जो वैकेंसी निकलती है ना, तो स्किल्ड ग्रेड की ही ये पोस्ट मानी जाती है। 19,900 प्लस डीए होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी आपकी होगी ना, तो लगभग 35,000 प्लस आपका सैलरी इन हैंड बनेगा। जनरल के लिए 60 वैकेंसी, ओबीसी में 16 है, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इसमें कोई वैकेंसी रिजर्व्ड नहीं है। एएसएम के लिए 40 वैकेंसी जो हॉरिजॉन्टल में आपको मिलने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीवीटी चाहिए, यानी कि आईटीआई नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, एनएससी फ्रॉम एनसीवीटी, नाउ एनसीवीटी, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड एओसीपी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, तो एओसीपी अगर आपने किया है ट्रेड से आईटीआई प्लस एनएसी, तो बिल्कुल आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो वैकेंसी एओसीपी क्या होगा, द कैंडिडेट फॉर्म फीडर ट्रेड। बहुत सारी जो वैकेंसीज है उसमें फीडर में रखा गया है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, यानी कि आईएमसीपी, केमिकल मेंटेनेंस केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर। उसके बाद है फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, आरएनएसी में ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट एवं मेंशन ट्रेड। जो भी ट्रेड मेंशन है वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
Then, upon selection, the candidate from feeder grade will also be engaged as a tenure based DBW, और जो इसी ट्रेड में होगा। ये मत समझना कि मेरा ये चीज़ होता है, ये सारे ट्रेड इसमें फीडर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। बट ये कभी मत समझना कि मान लीजिए मेरा सर इलेक्ट्रिशियन है, तो ये वो सीपू में क्यों भेजा जा रहा है हमको? भाई आपने अप्लाई किया है यहाँ पे, ओके? इनको हेल्पर चाहिए। ये वो सीपी ट्रेड ये सिर्फ नाम मात्र का होता है, ट्रेड से रिलेटेड लेना। पहले ये एओसीपी वाले ले रहे थे, अब इनको लगा कि एओसीपी वाले करना नहीं चाहते हैं, बाद में इन्होंने फीडर मेंशन कर दिया। यार कोई तो कैंडिडेट मेरे पास आएगा यहाँ पे, तो जो इनके सारे ट्रेड मेंशन इंजीनियरिंग ट्रेड है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। सबको भीड़ बकरी की तरह हेल्पर में खटाया जाएगा। स्किल ग्रेड झूठ मूठ का मेंशन है, आराम से सैलरी देगा। सैलरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भाई, पैसा का थोड़ी ना कमी है, सैलरी दे देगा भर के। लेकिन आपका जो जॉब होगा वही ऑपरेटर जैसा, एक हेल्पर, एक वर्कर, एक लेबर का जैसा आपको जॉब मिलने वाली है। तो ग्रेट, तो मैं टोटली अच्छे तरीके से इसमें बताया हूँ आपको। हाँ, लेकिन एवीएनएल की तरफ से जो निकाली गई है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप अप्लाई करिएगा। इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है सैलरी की, पैसे की, जिनको अर्जेंट जॉब चाहिए, तो उनके लिए तो ग्रेट है यार। सभी कैंडिडेट के लिए नहीं, जो अगर आप एक अच्छा जॉब रिसर्च कर रहे हैं तो इस तरह के लफड़े में आप लोग ना ही फंसें। हाँ, आपके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लगे कि सर मैं एक जॉब भी करना, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं पटना में, दिल्ली में, पढ़ते भी हैं। तो वो सारे कैंडिडेट जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं, इससे बेटर तो यही है ना, इससे बेटर आपको 35,000 सैलरी में मिलेगी, एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। जब आप सेलेक्ट होके आओगे तो एक बढ़िया रिज़्यूमे बिल्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी है, बाकी बात अदर कहीं फिर के नो डाउट आप कर सकते हो। ओके, तो ये सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। AOCP trade candidate having AOCP trade apprenticeship ordinance factory AOCP trade apprenticeship गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो उन सभी कैंडिडेट को कंसिडर किया जाएगा। एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी, एसटी से वालों के लिए 5 साल की, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की। ओके, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, फ्री में सारे कैंडिडेट को उठाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे करनी है? तो एक फॉर्म मिलेगा, ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद सबसे पहले तो प्रिंट निकालनी है, फिलअप करनी है, और इस दिया गया जो एड्रेस है इस पे आपको सेंड करनी होगी। ओके, सेंड कैसे करनी है? बाय पोस्ट, तो आप जो क्या बोलते हैं इसको, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही करें। और 2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा, ये सब पढ़ लेना आप लोग। ओके, 2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा आपको देनी है। 28 जुलाई 2025 से पहले जाकर फॉर्म अप्लाई कर लो आप सारे कैंडिडेट। बाकी बाद अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। पेड आपको किया जाएगा रेट 1/30 के हिसाब से, 8 घंटे की ड्यूटी आपको रहने वाली है। जनरल डीए से जो मिलता है सेंट्रल वाइज आपको मिलेगी ही मिलेगी, एंड बहुत सारे 3% इंक्रीजमेंट आपको मिलती है, वो मिलने वाली है। सब कुछ रहेगी, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ रहेगी जो आपको मिलना चाहिए। ओके, तो जाओ अपने हिसाब से देख लेना आप लोग, इंटरेस्टेड है तो देख लीजिए। फॉर्म इसी में अटैच आपको मिल जाएगी, फॉर्म में दिखा देता हूँ, ये फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना आप लोग, और बढ़िया से फिलअप करनी। पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस, आपकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप, जो भी आपने कर रखी हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स, क्या क्या इंक्लूडेड इन क्लास आप दे रहे हैं, जो सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें यस नो करनी है, डिक्लेरेशन फिल करनी है, प्रिंट आउट निकाल के ये सब सारे फिल कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप बाय पोस्ट कर देना। फ़ोटोकॉपी वगैरह ज़रूर भेजना। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट में बताना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।